अगर आप मकर राशि के हैं तो मई 2026 आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां या तो आप खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे या फिर छोटी छोटी गलतियों की वजह से मौके हाथ से निकल सकते हैं। खासकर 14 मई के बाद यह समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं विमल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के मई 2026 के मासिक राशि फल की, सीधी, सटीक और बिना किसी झूठे दिलासे के। समझिए ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। आपकी राशि के स्वामी शनि तीसरे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, मतलब साहस भी है लेकिन अंदर एक बेचैनी और गुस्सा भी है। दूसरे भाव में राहु जो आपके बोल और धन दोनों को प्रभावित कर रहा है। चौथे भाव में सूर्य और बुध घर और मानसिक शांति पर असर डालेंगे। पंचम भाव में शुक्र जो बहुत मजबूत स्थिति में है और छठे भाव में गुरु जो कुछ छोटी हेल्थ और डेली रूटीन से जुड़ी चीज़ें दिखा रहा है। आठवें भाव में केतु जो अचानक बदलाव और अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब अगर हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, लेकिन समझिए छठे भाव में बैठे गुरु संकेत दे रहे हैं कि खान पान थोड़ा बिगड़ सकता है। आपको खुद भी महसूस होगा, कभी ज़्यादा खा रहे हैं, कभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एसिडिटी, गैस या वजन बढ़ने की संभावना है और खासकर 11 मई से पहले थोड़ी थकान, पैरों में दर्द या अचानक एनर्जी डाउन होना, ये चीज़ें दिख सकती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी रखिए। अब स्टडी की बात करें तो यहाँ बहुत शानदार योग बन रहा है। पंचम भाव में शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, मतलब 14 मई तक आपकी पढ़ाई, फोकस और रिजल्ट सब टॉप लेवल पर रहेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो 14 मई से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद शुक्र छठे भाव में चला जाएगा और वहाँ थोड़ी डिस्ट्रैक्शन, मन भटकना या पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। आप खुद भी महसूस करेंगे पहले जैसा फोकस नहीं रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों 14 मई तक तो सब कुछ बहुत खूबसूरत या रिश्ता मजबूत होगा, समझदारी बढ़ेगी और अगर कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है। लेकिन 14-15 मई के बाद, खासकर 14 मई तक छोटी छोटी बातों पर बहस, ईगो क्लेश और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है और वही सामने वाले को भी लगेगा, इसलिए इस समय थोड़ा शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैरिड लाइफ की देखिए, मकर राशि वालों के लिए ना वैवाहिक जीवन में थोड़ा वैचारिक अंतर तो रहता ही है, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के ग्रह हैं। लेकिन इस महीने खासकर 11 मई से पहले आपका गुस्सा, आपकी इम्पेशेंस रिश्ते को थोड़ा हिला सकती है। आपको खुद भी लगेगा कि आप जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर रिश्ता बचाना है तो थोड़ा रुकना सीखिए, सोचकर बोलिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, करियर और भाग्य। भाग्य की बात करें तो 15 मई के बाद बहुत शानदार योग बन रहा है। बुध का गोचर ऐसा है कि आपका लक अचानक से सपोर्ट करने लगेगा। आप जो भी काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट, डील, नया काम, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। समझिए 15 मई के बाद आपके लिए राइट प्लेस राइट टाइम वाली सिचुएशन बन सकती है। लेकिन करियर, यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। 11 मई तक मंगल आपको ज़बरदस्त एनर्जी और कॉन्फिडेंस देंगे। आप काम को तेज़ी से करेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे और आप खुद को पावर करना चाहेंगे। लेकिन शनि तीसरे भाव में होने की वजह से मूड स्विंग भी आएंगे। कभी आप 2 घंटे में काम खत्म कर देंगे और कभी वही काम 2 दिन तक टालेंगे। आप भी ये महसूस कर रहे होंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़ 14-15 मई के बाद, जब शुक्र छठे भाव में जाएंगे तो आपके करियर में कंपटीशन बढ़ेगा। कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, यह समय आपको गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। शत्रु बनेंगे, लेकिन उन्हीं शत्रुओं के कारण आप और मजबूत होकर निकलेंगे। ये वही समय है जब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने खुद को डिसिप्लिन कर लिया तो यही महीना आपको नई पहचान दिला सकता है। अब बात करें बिजनेस की तो दोस्तों ये महीना बिजनेस वालों के लिए बहुत शानदार है। बुध, मंगल और शनि की स्थिति ऐसी है कि आपको नए मौके मिलेंगे, डील्स फाइनल होंगे और इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं।
अगर आप एक्सपेंशन सोच रहे हैं तो या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मई 2026 मकर राशि के लिए एक ऐसा महीना है जहां शुरुआत स्मूथ है, बीच में चैलेंजेस हैं, लेकिन अंत में ग्रोथ और सक्सेस छुपी हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है आप उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में असली जीत वही करता है जो मुश्किल समय में खुद को संभाल लेता है। अगर आप शांत रहें, फोकस्ड रहें तो ये महीना आपको एक नई दिशा दे सकता है। उपाय आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।